हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने रोजनामचा के कुछ सवाल सीखे थे। आज रोजनामचा में कुछ नया लेकर आया हूँ दोस्तों, देखेंगे दोस्तों आज। हाँ तो फ्रेंड्स, नया क्या है इस रोजनामचे में देखेंगे। अभी तक हम सिर्फ सवाल करते थे, हमको अमाउंट दी होती थी, वो अमाउंट लिख करके हम छूटे हो जाते थे। ठीक है, नियम मैंने आपको लिखवाए हैं। आए तो उधार, जाए तो जमा, बिन आर्थिक व्यवहार किसे बोलते हैं, उधार व्यवहार क्या होता है, ये सारे नियम मैंने आपको लिखाए हुए हैं दोस्तों। अगर आपको सारे नियम याद है तो आपको सवाल आ जाएगा। बस एक चीज़ इसके अंदर नवी आई है, जिसको बोलते हैं व्यापारी बट्टा दोस्तों। क्या बोलते हैं? व्यापारी बट्टा। व्यापारी बट्टा आपको प्रश्न में बोला होगा, और व्यापारी बट्टा हमेशा क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर सवाल पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि व्यापारी बट्टा हमेशा माइनस किया जाता है, और रोकड़ बट्टे को यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब हम आगे का चैप्टर करेंगे तो उसमें रोकड़ बट्टे की एंट्री आएगी बट्टे के कॉलम में। वो आगे की बातें आगे बात करेंगे दोस्तों। अभी सिर्फ और सिर्फ हमको व्यापारी बट्टा माइनस करना है, रोकड़ बट्टे की कोई एंट्री नहीं करेंगे दोस्तों। ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे व्यापारी बट्टा लिखा है तो व्यापारी बट्टा हमारी जो टोटल अमाउंट होती है उसमें से हमको क्या कर देनी होती है? घटा देनी होती है। तो व्यापारी बट्टा निकालते कैसे हैं दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। 2014 जुलाई 1 तरुण ट्रेडर्स में से 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से खरीदा। दोस्तों मैं बोलता हूँ खरीदा, मैंने आपको बताया था कि माल खरीदा है, वस्तु का नाम नहीं दिया है, और वस्तु का नाम ना दिया हो और खरीदा बोला हो तो सबसे पहली एंट्री तुमको सिखाई थी खरीद खाते उधार। वस्तु का नाम ना दिया हो दोस्तों और खरीदा बोला हो तो क्या लिखेंगे दोस्तों? खरीद खाते उधार। दूसरा दोस्तों, किसका नाम दिया है? तरुण ट्रेडर्स का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? तरुण ट्रेडर्स का, क्योंकि ये उधार व्यवहार है। व्यक्ति का नाम दिया है बराबर। तरुण ट्रेडर्स एक कंपनी है, वो किसके नाम पर? एक व्यक्ति के नाम पर है। तरुण नाम का एक व्यक्ति है, उसके नाम पर कंपनी है। तरुण ट्रेडर्स में से 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से खरीदा है। मतलब पहले तो ये हमको पता चल रहा है उधार व्यवहार है, व्यक्ति का नाम आ गया। ठीक है दोस्तों, और वस्तु का नाम ना दिया हो तो हम खरीद खाते उधार करते हैं, और यहाँ पर जब रोकड़ का लेन देन हुआ ही नहीं है, उधार व्यवहार है, तो व्यक्ति का नाम आ जाएगा तरुण खाते का दोस्तों। अब रकम कैसे निकालेंगे देखेंगे। यहाँ पर कितने का माल है? 10,000 का माल है। ये मैंने 10,000 दबाया, गुणे 10% व्यापारी बट्टा, तो ये 10 दबाया, टके का ये जो परसेंटेज का बटन है ये दबा दिया। 1,000 आया दोस्तों। 1,000 को क्या करेंगे? माइनस का निशान का बटन दबाएंगे और बराबर का बटन दबाएंगे, यानी 9,000 हमारी रकम। व्यापारी बट्टा हमेशा क्या किया जाता है दोस्तों? माइनस किया जाता है। देखेंगे फिर से एक बार। 10,000 का माल था, 10,000 के माल पर 10% व्यापारी बट्टा था, तो 10 दबाया, परसेंटेज का नियम दबाया, जो बटन था वो दबाया, और माइनस की साइन इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, देखेंगे दोस्तों व्यापारी बट्टा मैंने आपको बताया कैसे माइनस करेंगे। 10,000 का माल खरीदा है, 10% व्यापारी बट्टा, जो हमेशा दोस्तों घटाया जाता है, तो टक्का निकाला मैंने, और घटाया जाता है इसलिए क्या करूँगा? माइनस की साइन दबाऊँगा। घटाना है इसलिए माइनस की साइन दबाऊंगा, तो 9,000 आया। तो यहाँ पर मैंने रकम कितनी लिखी दोस्तों? 9,000 लिखी दोस्तों। ठीक है, तरुण ट्रेडर्स में से 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से खरीदा है। मेरे सारे उधार जमा के नियम याद करना। उधार व्यवहार कब होता है? जब व्यक्ति का नाम दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्ति का नाम दिया यानी उधार व्यवहार है। माल खरीदा है, माल क्या खरीदा है उसका नाम नहीं दिया, इसलिए खरीद खाते उधार, और तरुण के पास से उधार खरीदा है तो तरुण खाते का। रकम 9,000 कैसे आई आपको पता है? 10% व्यापारी बट्टा मैंने 10,000 में से माइनस कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे की एंट्री पर चलता हूँ दोस्तों। तारीख नंबर 5 आई है। गांधी ब्रदर्स को 7,000 का माल 5% व्यापारी बट्टे से नकद बेचा। ठीक है दोस्तों, 5% व्यापारी बट्टा। ध्यान रखना, व्यापारी बट्टा ये बहुत ऐसा शब्द है जो सिर्फ माइनस करने के काम आता है। व्यापारी बट्टे की एंट्री हम कहीं भी नहीं करते। ध्यान रखना दोस्तों, व्यापारी बट्टे को हमेशा माइनस किया जाता है। तो गांधी ब्रदर्स को हमने 7,000 का माल 5% व्यापारी बट्टे से नकद बेचा है। नकद बेचा है, ठीक है। अब यहाँ पर नकद शब्द का इस्तेमाल किया है, व्यक्ति का नाम तो आया है लेकिन नकद बोला है, और नकद बोला हो तो क्या करते हैं दोस्तों? क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो रोकड़ आ रही है, सबसे पहले नकद बेचा है। अगर हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो सामने वाले से पैसा लेते हैं तभी वस्तु को देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नकद का जिक्र हुआ है यानी कि नकद आएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले एंट्री, गांधी ब्रदर्स को 7,000 का माल 5% व्यापारी बट्टे से बेचा है, तो पहले 5% व्यापारी बट्टा 7,000 का निकाल लूँ दोस्तों। ये लिखा मैंने 7,000,
गुणे इसका 5% निकाल रहा हूँ दोस्तों, ये निकाला 5%, 350 रुपये। और व्यापारी बट्टा घटाया जाता है इसलिए माइनस का बटन दबाया और बराबर का दबाया, यानी 6650 आपकी रकम आएगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 6650। तो एंट्री क्या होगी, तो देखेंगे बेटा, बेचा है तो रोकड़ आएगी और ऊपर से बोला है नकद बेचा है, ठीक है। व्यक्ति का नाम तो है लेकिन नकद बोला है, बराबर। उधार व्यवहार कब होता है दोस्तों, जब व्यक्ति का नाम दिया हो और नकद का जिक्र ना किया हो। यानी यहाँ पर नकद बोला है तो यहाँ पर रोकड़ आएगी, बेचने पर आपको पैसे मिलेंगे और वस्तु आपके पास जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी दोस्तों, रोकड़ खाते उधार, बिक्री खाते का, रकम 6650 कैसे आई आपको पता है, फिर से बता देता हूँ। 7000 का माल है, उस पर 5% व्यापारी बट्टा है और व्यापारी बट्टा हमेशा क्या किया जाता है दोस्तों, घटाया जाता है। तो 6650 आपकी रकम आ गई दोस्तों, ठीक है। आगे की एंट्री की तरफ चलता हूँ दोस्तों। 12,000 का माल मंगलदास के पास से, 12,000 का माल मंगलदास के पास से 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टे से खरीदा, रकम रोकड़ में दी। चलो, नाम भले दिया है लेकिन रकम किस में दी है, रोकड़ में दी है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 12,000 का माल मंगलदास के पास से 10% व्यापारी बट्टे से और 5% रोकड़ बट्टे से खरीदा, रकम रोकड़ में दी। रकम किस में दी है, रोकड़ में दी है दोस्तों, तो ध्यान रखना। खरीदा है तो यहाँ पर पैसे जाएंगे, हम कुछ वस्तु खरीदते हैं तो पैसा देने के बाद हमको वस्तु मिलती है, तो वस्तु आ रही है और पैसा जा रहा है दोस्तों, जो हमारा उधार जमा का नियम है। ये एंट्री तो हमको पता चल गई कि सर हमने वस्तु खरीदी है, वस्तु का नाम नहीं दिया है, तो खरीद खाता उधार हो जाएगा। और खरीद खाता जब उधार करेंगे तो यहाँ पर हम खरीदी वस्तु तो उसका पैसा चुकाया है, तो खरीद खाते उधार, रोकड़ खाते का। अब जो बट्टा हमको मिला है उसको देखेंगे, हमको 5% रोकड़ बट्टा भी मिला है, तो कैसे निकालते हैं 5% रोकड़ बट्टा, उसके बारे में ध्यान देंगे। सबसे पहले 12,000 का माल है, 12,000 के माल पे दोस्तों यहाँ पर देखो 10% व्यापारी बट्टा है, तो मैं इसका 10% निकालता हूँ दोस्तों। ये निकाला मैंने 10%, व्यापारी बट्टे को घटाया जाता है इसलिए माइनस की साइन, यानी 10,800 रकम आ रही है, ठीक है दोस्तों। 10,800 रकम आ रही है, 10,800 में से दोस्तों 5% रोकड़ बट्टा भी बोला है, तो अब ये जो माइनस करने के बाद जो रकम आई है उस पर 5% निकालेंगे, यानी 540 आया हमारा, जो हमारा क्या लिखेंगे, प्राप्त बट्टा खाते। हमको ये बट्टा मिला है, यानी हमारे लिए फ़ायदा है, और फ़ायदा हो तो जमा लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, जमा लिखते हैं। खर्च नुकसान को उधार करते हैं, आवक और लाभ को जमा करते हैं दोस्तों। तो अगर मैं वस्तु खरीदने गया हूँ और पैसा चुकाने पर मुझे डिस्काउंट भी मिलता है तो वो मेरे लिए फ़ायदा है या नुकसान है, तो दोस्तों खरीदा है और डिस्काउंट मिलता है तो डेफिनेटली फ़ायदा है, ठीक है दोस्तों। 12,000 का माल था जो किसके पास से खरीदा, मंगलदास के पास से। देखो नाम तो आया है दोस्तों लेकिन ये रोकड़ का भी जिक्र किया है, इसलिए ये कैसा व्यवहार है, रोकड़ व्यवहार है। 12,000 का माल मंगलदास के पास से 10% व्यापारी बट्टे से और 5% रोकड़ बट्टे से खरीदा, रकम रोकड़ में दी है, ठीक है। हमने वस्तु खरीदी है कैश में, तो 12,000 का व्यापारी बट्टा माइनस करना मैंने आपको सिखाया है। तो 12,000 का 10%, 1200 माइनस कर दो, 10,800 रकम बची, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर भी 5% रोकड़ बट्टा हमको मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। कितना मिल रहा है, 5,000 रोकड़ बट्टा। तो देखेंगे रोकड़ बट्टा क्या होता है दोस्तों, तो देखिए मान लीजिए दुकानदार या व्यापारी हमारे सामने ऐसी शर्त रखता है कि अगर 12,000 का माल है, 10% व्यापारी बट्टा माइनस किया यानी 10,800 है, यदि आप 10,800 भी मुझे कैश में देते हो तो मैं आपको 5% और डिस्काउंट दूंगा, जिसको हम रोकड़ डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। 5% अगर तुमको कब डिस्काउंट दूंगा, जब मुझे तुम कैश पेमेंट देते हो तत्काल में, तब, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 10,800 रकम बची थी, 12,000 का 10% हमने व्यापारी बट्टा निकाल के माइनस किया था तो 10,800 आया। जो माइनस करने के बाद जो बची रकम है उस पर 5% रोकड़ बट्टा निकालेंगे, 540 आया। वो 540 मैंने यहाँ पर लिखा, जिसकी एंट्री में मैं क्या लिखूँगा दोस्तों, प्राप्त बट्टा खाते का। जो हमको बट्टा मिला है इसलिए क्या लिखेंगे, प्राप्त बट्टा खाते का। वस्तु खरीदी है, हमारे पास आ रही है, नाम नहीं दिया है तो खरीद खाते उधार। नियम क्या है, आए तो उधार जाए तो जमा। तो वस्तु आ रही है, वस्तु का नाम नहीं दिया तो खरीद खाते उधार। पैसे यहाँ पर जा रहे हैं तो रोकड़ खाते का और बट्टा खाते का, क्योंकि बट्टा इसलिए हमको मिला क्योंकि हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे
अगली एंट्री पे चलते हैं दोस्तों। वीरल को 11,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टे से बेचा, जिसकी रकम रोकड़ में मिली। अब जो हमने खरीदा था ये उसकी बिल्कुल उल्टी एंट्री आ गई, यानी बेचा है दोस्तों तो रोकड़ आएगी, बराबर, रोकड़ आएगी और बट्टा हमको देना पड़ेगा, और जब बट्टा हम देंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर इसका ही एक एग्जांपल देता हूँ। 11,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा, तो पहले 11,000 का 10% व्यापारी बट्टा निकालेंगे दोस्तों। 11,000 गुणे 10% व्यापारी बट्टा, 1100 माइनस करने पर 9,900 आ रहा है दोस्तों, ठीक है, 9,900 आ रहा है। अब ये 9,900 पर भी अगर वो कैश देता है तो हम उसको 5% एडवांस डिस्काउंट दे रहे हैं। जब हम खरीदते थे तो डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा होता था, अब हम बेच रहे हैं तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान होगा। तो 5% बोला था, 5% निकाला, 495 आया। तो देखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों रोकड़ आ रही है तो रोकड़ खाते उधार, माल बेचेंगे तो पैसा लेंगे दोस्तों, ठीक है, माल बेचेंगे तो पैसा लेंगे। तो यहाँ पर देखो रोकड़ खाते उधार, बट्टा खाते उधार। क्यों उधार किया, मैंने बताया था खर्च नुकसान उधार होता है। तो डिस्काउंट जब हम माल बेच रहे हैं तो डिस्काउंट भी कौन देगा, हम देंगे, और हमारे लिए वो क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है, कि हमारे पास से जा रहा है भाई। रोकड़ खाते उधार, बट्टा खाते उधार और बिक्री खाते का, ठीक है दोस्तों। रोकड़ खाते में कितनी रकम आई, 9,450। कैसे आई 9,450 तो देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास 11,000 का माल था, 11,000 का 10% व्यापारी बट्टा मैंने घटा दिया, 9,900 आया। उस पर भी 5% रोकड़ बट्टा बोला है, तो 5% दबाया तो 495 आ रहा है। तो 495 को माइनस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमारी रकम जो है रोकड़ हमको कितनी मिलेगी। हमने जो माल 11,000 का बेचा था उसमें से रकम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितनी आ रही है, 9,450। इतनी रकम हमारे पास आ रही है, 9,450, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 9,405 है ये, देखेंगे दोस्तों 9,405 है। आगे देखेंगे, अब इसको हमने बट्टा दिया है, 11,000 का माल था, 10% व्यापारी बट्टा घटाया, 11,000 का माल था, 10% व्यापारी बट्टा घटाया, उसके बाद 5% रोकड़ बट्टा भी था जो माइनस करना पड़ेगा, बराबर, ये हमने चुकाया। तो याद रखना जब माल बेचा तो हमारे पास रकम कितनी आ रही है, 9,405 रुपये, ठीक है दोस्तों। रकम कितनी मिल रही है, 9,405। उसमें से बट्टा कितना है, हमारा बट्टा कितना था, 495 रुपये बट्टा था, 5% जो रोकड़ बट्टा था, ठीक है दोस्तों। तो रोकड़ बट्टा 495, रकम कितनी मिलनी चाहिए थी हमको बेचने पर, बेची थी हमने 9900 की, यानी 9,900 की वस्तु बेची थी। 11,000 के माल पर 10% व्यापारी बट्टा, तो हमने इतना डिस्काउंट तो दिया था, यानी इतनी रकम तो आनी चाहिए। लेकिन हमने उसको बोला भाई अगर तू कैश पैसा देता है तो हम तेरे को 5% और रकम देंगे, मतलब और डिस्काउंट देंगे। तो 495 उसको और डिस्काउंट दिया हमने, ठीक है। रकम लेनी थी 9,900 दोस्तों, लेकिन हमने डिस्काउंट 5% और दिया, वो 5% डिस्काउंट हमारा क्या है, 495। सबसे पहले वस्तु को बेचा है तो रोकड़ आ रही है, रोकड़ कितनी आ रही है, सारे बट्टे माइनस करने पर 9,405 रकम आ रही है, तो रोकड़ खाते उधार। बट्टा कितना था हमारे पास, 495, तो हमने लिखा 495 बट्टा खाते उधार, और बिक्री खाते का 9,900। याद रखना दोस्तों, ये बट्टा भी हमने उधार क्यों किया, क्योंकि हम माल बेचने वाले हैं, तो डिस्काउंट हम देंगे, और डिस्काउंट देंगे तो हमको लॉस होगा, ठीक है। और लॉस हम क्या करते हैं, नुकसान को हम उधार करते हैं, ठीक है। अगर हमने खरीदा होता और हमको बट्टा मिलता तो हमने जमा किया था, आगे वाले सवाल में, आगे वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, खरीदा था तो हमने डिस्काउंट को जमा किया था, बट्टे को जमा किया था। लेकिन बेचते हैं तो हमको बट्टा देना पड़ता है, इसीलिए उधार करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, रोकड़ खाते उधार 9,405, बट्टा खाते उधार 495, बिक्री खाते का 9,900 दोस्तों। आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को दोस्तों, देखेंगे 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से, 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टे से बिहारी ब्रदर्स में से खरीदा, आधी रकम तुरंत चुका दी। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर अब एक चीज़ और सीखने को आपको मिलेगी, जब आधी रकम चुका दी जाए और आधी रकम बाकी हो तो जो रकम दोस्तों चुकाई जाती है बट्टा भी उस पर ही निकाला जाता है, ध्यान रखना।
सबसे पहले देखना 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा, 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा निकाला दोस्तों, 800 आया। 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा माइनस करेंगे 7200 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। देखेंगे दोस्तों, माल हमने ख़रीदा है 8,000 का माल हमने क्या किया है, ख़रीदा है किसके पास से, बिहारी ब्रदर्स के पास से ख़रीदा है। व्यक्ति का नाम तो है दोस्तों, लेकिन रकम तुरंत रोकड़ में दे दी है दोस्तों, ठीक है। आधी रकम हमने क्या करी है दोस्तों, तुरंत रोकड़ में दी है। तो जो रोकड़ में दी है दोस्तों उस पर व्यापारी बट्टा मैं पहले माइनस कर दूं। माल 8,000 का था, ध्यान से देखना, 8,000 का माल ख़रीदा था, व्यापारी बट्टा बोला हो तो पहले माइनस ही करना होता है, यानी रकम कितनी, 7200, ठीक है। 7200 का ये माल हमने क्या किया है, ख़रीदा है, समझ लेना। इतना मतलब 8,000 का माल था जिसमें 10% हमको डिस्काउंट पहले से था और 10% रोकड़ डिस्काउंट भी बोला है। तो 7200 का ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आधी रकम ही हमको चुकाई है। तो देखेंगे दोस्तों, आधी रकम हमको चुकाई है, तो यानी कि क्या करेंगे, 7200 का आधा कर दो, ठीक है। आधी ही रकम चुकाई है, तो व्यापारी बट्टा माइनस करने के बाद जो रकम बची है उसका आधा कर दिया मैंने, 3600 आया, ठीक है दोस्तों। 3600 पर 10% रोकड़ बट्टा निकालना है, क्योंकि जो माल का पैसा मिला है उस पर ही रोकड़ डिस्काउंट निकाला जाएगा दोस्तों। आधी रकम तो अभी मिली नहीं है रोकड़, तो जो रोकड़ किस पे मिलती है, जो रोकड़ चुकाया जाता है उस पर ही रोकड़ डिस्काउंट मिलता है, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर कैश दोगे तो 5% और दूंगा, पर उसने आधी रकम कैश दी है तो 7200। देखिए दोस्तों, 8,000 का माल था, 10% व्यापारी बट्टा था, मैंने माइनस किया तो 7200 आया। अब 7200 में आधी ही रकम मुझे मिली है, तो आधी रकम 3600 रुपये मुझे मिला है, तो 3600 पे ही मैं रोकड़ बट्टा निकालूंगा। तो रोकड़ बट्टा कितना आ रहा है दोस्तों, 360 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 360। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे, 360 रोकड़ बट्टा भी हमारे उसमें 3600 में से माइनस कर देंगे तो 3240 हमारा आंसर आएगा। तो देखेंगे दोस्तों, एंट्री क्या करता हूँ, सबसे पहले ख़रीदा है, वस्तु का नाम नहीं दिया है, तो एंट्री क्या आ जाती है, 12 तारीख की एंट्री कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले ख़रीदा है तो खरीद खाते उधार 7200 आया, व्यापारी बट्टा माइनस करने के बाद, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रोकड़ हमने कितनी दी है, देखेंगे ध्यान से, रोकड़ हमने दी है 7200। 8,000 का माल था, 10% व्यापारी बट्टा, 8,000 का माल था, 10% व्यापारी बट्टा घटाने पे 7200 आया, ठीक है दोस्तों। अब 7200 की आधी ही रकम हमको मिली है, जिस पे 10% रोकड़ बट्टा भी निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो रोकड़ बट्टा माइनस करेंगे तो रोकड़ रकम कितनी जा रही है हमारे पास से, 3240 जा रही है। याद रखना, 7200 हमारा आया था, व्यापारी बट्टा माइनस करने के बाद तो 2 भाग किया, जिसमें से 3600 रुपया मैं कैश दे रहा हूँ, मेरे पास से 3600 रुपया कैश जाएगा, लेकिन उसमें भी मुझे 10% रोकड़ डिस्काउंट मिला है। 360 मेरा रोकड़ डिस्काउंट है और माइनस करूंगा तो 3240 रुपया ही मेरे पास से जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो खरीदी की है, वस्तु आ रही है, खरीदी की है, वस्तु आ रही है, वस्तु का नाम नहीं दिया तो खरीद खाते उधार 7200, जिसमें से रोकड़ कितनी दी है हमने, हमारे पास से कितनी रोकड़ गई थी, 3240, तो रोकड़ खाते का 3240, ठीक है दोस्तों। और जिसमें बट्टा मिला था हमको रोकड़, तो बट्टा खाते का 360। याद रखना दोस्तों, हमको आधी ही रकम रोकड़ दी थी, आधी रकम चुकाना बाकी थी, हमने आधी ही रकम चुकाई थी, आधी चुकाना बाकी है। तो आधी रकम हम किसको चुकाएंगे, बिहारी को, बिहारी ब्रदर्स को हम चुकाएंगे, तो बिहारी खाते का 3600 बराबर है दोस्तों। कैसे आया पता चला, 8,000 का माल था दोस्तों, 8,000 का माल, 10% व्यापारी बट्टा, माइनस किया 7200, 7200 का आधा माल हमने कैश दिया है, आधा माल का पैसा हमने कैश चुकाया, तो 3600 हमने कैश चुकाया। तो जो कैश डिस्काउंट होता है वो कैश पे ही निकलता है, ध्यान रखना। तो 3600 कैश चुकाया है, तो 10% इसका भी माइनस करो, 360 आया डिस्काउंट, अब ये 10% भी मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा, यानी मेरे पास से जो रोकड़ जाएगी वो 3240 ही जाएगी। तो 7200 में से दोस्तों माल खरीदा 7200 का, व्यापारी बट्टा घटाने के बाद 7200 का माल खरीदा, जिसमें से आधी रकम रोकड़ चुकाई थी और रोकड़ पर भी हमको डिस्काउंट था 10%, तो 10% डिस्काउंट हमने 3600, 7200 का आधा 3600 होता है, उसमें भी 10% डिस्काउंट 360 मैंने माइनस किया दोस्तों, तो 3240 मेरी रकम रोकड़ जा रही है मेरे पास से, और डिस्काउंट को मैंने यहाँ बताया, और आधी 3600 रकम अभी चुकाना बाकी है, तो किसको चुकाएंगे, बिहारी को चुकाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये तारीख की एंट्री भी पूरी होती है। ये पूरा एक एग्जाम्पल है दोस्तों 8वां,
जो आपको वापस से करना है होमवर्क में यही करना है। अगली एंट्री को देखेंगे दोस्तों। 15 तारीख की एंट्री अब आ रही है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। 15 तारीख की एंट्री को देखेंगे। 15,000 का माल बीमल को 10% व्यापारी बट्टा और यदि तारीख 20 तक रकम चुकाए तो 10% रोकड़ बट्टा भी बेचा। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंपल है, अभी इसने चुकाया नहीं है। इसके प्रश्न को समझना। 15,000 का माल बीमल को बेचा है 10% व्यापारी बट्टे से। अगर वो 20 तारीख तक रकम चुका देता है, 15 तारीख को हमने 15,000 का माल बीमल को 10% व्यापारी बट्टे से बेचा है। अगर वो 20 तारीख तक रकम चुका देता है, अगर वो 20 तारीख तक रकम चुका देता है तो हमको उसको 10% रोकड़ बट्टा भी देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी शर्त दी। देखेंगे दोस्तों, 15,000 का माल बीमल को 10% व्यापारी बट्टे से और अगर 20 तारीख तक चुका देता है तो 10% रोकड़ बट्टे भी देंगे। ऐसा बोल रहा है कि 20 तारीख तक चुका देता है तो रोकड़ बट्टा देंगे, बराबर। फिलहाल अभी इसने चुकाया नहीं है। 20 तारीख तक चुका देता है तो रोकड़ बट्टा से हमने बेचा, लेकिन फ़िलहाल अभी इसने चुकाया नहीं है। अभी इसने माल 15,000 का हमने इसको बेचा है, 15,000 का माल बेचा है इसको 10% व्यापारी बट्टे से। तो 15,000 का 10% पहले व्यापारी बट्टा निकाल लूँ मैं। व्यापारी बट्टा क्या किया जाता है बेटा, माइनस किया जाता है। कितना टका है, 15,000 का 10%। 15,000 का 10% 1500 आया दोस्तों। माइनस करते हैं व्यापारी बट्टे तो कितना आया, 13,500 आया। तो रकम लिखेंगे। बेचा है तो तुम्हारे पास क्या है, पैसे आते हैं, लेकिन यहाँ पर बीमल का नाम दिया हुआ है और रोकड़ का कहीं जिक्र नहीं किया हुआ है। ये तो बोल रहा है, ये जो रोकड़ है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, अगर 20 तारीख तक चुका देता है तो 10% रोकड़ बट्टा उसको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बीमल का नाम दिया है, रोकड़ का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए ये कैसा व्यवहार है, उधार व्यवहार है। उधार व्यवहार है, यानी बीमल को हमने उधार माल बेचा है तो बीमल हमको पैसा चुकाएगा। तो बीमल खाते उधार और माल हमारे पास से क्या जा रहा है, माल का नाम नहीं दिया है तो उसको लिखेंगे बिक्री खाते का लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, बिक्री खाते का। 13,500 13,500 कैसे आया, 15,000 का 10% व्यापारी बट्टा माइनस कर दोगे तो 13,500 तुम्हारी रकम आ जाएगी दोस्तों। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं दोस्तों। लास्ट एंट्री है हमारी इस सवाल की। पीछे इसकी 1-2 एंट्री छूट गई है, वो मैं चलाऊंगा, देखना दोस्तों। अब यहाँ पर जो हमारा 15 तारीख का सवाल था, अब 22 तारीख में उसके बारे में क्या बात कर रहा है, बीमल ने बाकी की लेनी रकम रोकड़ से चुकाई। बीमल ने क्या किया, बाकी की लेनी रकम रोकड़ से चुकाई। तो बीमल की हम एंट्री को चेक करेंगे, बराबर बेटा। बीमल ने कहाँ पर लेन देन किया है उसके बारे में हम चेक करेंगे। तो देखेंगे, बीमल ने बाकी लेनी रकम रोकड़े से चुका दी, तो रोकड़ आ रही है, बराबर, रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाते उधार और बीमल खाते का। ठीक है, ये 6,750 और 6,750 कहाँ से आया देखेंगे दोस्तों। 22 तारीख से पहले 18 तारीख की एंट्री को हम थोड़ा सा समझेंगे। 15 तारीख की बिक्री में से आधी रकम का चेक बीमल ने दिया जो बैंक में भरा। 15 तारीख की बिक्री में से आधी रकम का चेक बीमल ने दिया जो हमने कहाँ भरा, बैंक में भरा दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे, बैंक खाते उधार और बट्टा खाते उधार बीमल खाते का। उसने शर्त रखी थी दोस्तों, देखेंगे, 2 मिनट चालू रखना। 15 तारीख की एंट्री में उसने क्या शर्त रखी थी दोस्तों, 15,000 का माल बीमल को 10% व्यापारी बट्टे से यदि 20 तारीख तक रकम चुका दे तो 10% रोकड़ बट्टा भी दिया जाएगा दोस्तों। अब याद रखना, 15 तारीख में वो आधी रकम का चेक दे रहा है, तो 15,000 का आधा करेंगे दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर 15,000 का आधा करता हूँ, 15,000 का आधा किया तो कितना आ रहा है दोस्तों, 7,500। अब उस पर 7,500 पे रोकड़ बट्टा निकालेंगे, क्योंकि आधी रकम का उसने चेक दे दिया। तो कितना आ रहा है, 750। कितना आ रहा है दोस्तों, 750। तो यहाँ पर देखेंगे,
आगे की एंट्री देखी दोस्तों, 15 तारीख की एंट्री देखी, 15,000 का माल था, 15,000 का माल था। ठीक है दोस्तों, 15,000 के माल का आधा चेक हमको मिल गया, यानी 15,000 का पहले 10% व्यापारी बट्टा माइनस कर दो, 15,000 का 1500 आएगा। देखेंगे दोस्तों, 15,000 का 10% व्यापारी बट्टा माइनस किया 1500 तो 13,500 आया। 13,500 का आधा चेक से उसने भर दिया है। 6,750 रकम आ रही है दोस्तों, 6,750 आ रही है। देखेंगे दोस्तों, 6,750 में 10% रोकड़ बट्टा भी उसको मिलेगा, यानी 675 क्या हो गया, बट्टा हो गया। माइनस करने पर रकम कितनी आ गई दोस्तों, समझेंगे। 15 तारीख की जो एंट्री थी उसमें 15,000 का माल बेचा था और ऐसा बोला था कि 20 तारीख तक अगर आप पैसे चुका देते हो तो आपको 10% रोकड़ बट्टा दिया जाएगा। तो 15,000 का माल था दोस्तों, 15,000 का माल था, 10% व्यापारी बट्टा माइनस करेंगे दोस्तों। माइनस करने पर 13,500 आया, जिसमें से 18 तारीख को, 20 तारीख की मोहलत थी, 18 तारीख को ही आधी रकम का चेक दे दिया उसने। आधी रकम का चेक यानी दोस्तों कितना हुआ, 6,750 हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आधी रकम का जो चेक दे दिया उस पर रोकड़ बट्टा भी मिलेगा। तो रोकड़ बट्टा निकालेंगे दोस्तों, 675 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 675 माइनस कर देंगे तो रकम कितनी रकम का चेक जा रहा है मेरे पास से, 6,075 रुपये का रकम का चेक जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बट्टा कितना था उसके अंदर से, 675 बट्टा था और बीमल खाते कितना पैसा लेना था, 6,750 लेना था। उसने 15 तारीख में ऐसी शर्त बोली थी बेटा कि अगर 15 तारीख को जो तुमने माल लिया है, अगर 20 तारीख तक वो पूरी रकम देते हो तो 10% रोकड़ बट्टा भी आपको मिलेगा। तो 15,000 का माल था, 10% व्यापारी बट्टा घटा दिया और उसने जो शर्त रखी थी कि 20 तारीख तक चुकाओगे तो 10% रोकड़ बट्टा मिलेगा, वो पैसा 18 तारीख को ही चुका दिया दोस्तों। आधी रकम का चेक दिया तो 13,500 का आधा किया, 6,750 रकम उसने दे दी, हमको चेक दिया। उसमें भी हमने उसको शर्त ऐसी रखी थी कि अगर 20 तारीख के पहले दे दिया तो हमको रोकड़ बट्टा भी मिलेगा। तो रोकड़ बट्टा 675 भी घटाना पड़ेगा। मतलब मैं जो चेक बनाऊंगा वो 6,075 रुपये का बनाऊंगा। तो मैंने लिखा बैंक खाते उधार 6,075, बट्टा कितना था 675 और बीमल ने कितने का चेक दिया था, कितना लेना था बीमल से, 6,775 बीमल से लेना था, पर उसने तारीख से पहले चुकाया, इसीलिए उसको 10% डिस्काउंट मिला, रोकड़ डिस्काउंट, और रकम का चेक 6,075 का बनेगा दोस्तों। अब 22 तारीख की एंट्री तो हमने पीछे देखी दोस्तों, 22 तारीख की एंट्री देखेंगे दोस्तों। 15 तारीख की जो एंट्री थी उससे रिलेटेड 18 तारीख की एंट्री थी और उससे ही रिलेटेड 22 तारीख की एंट्री है। 15 तारीख की एंट्री में 15,000 का माल बीमल को बेचा था 10% व्यापारी बट्टे से। अगर 20 तारीख तक वो रकम चुका देता तो 10% रोकड़ बट्टा भी मिल जाता दोस्तों। तो हमने पहले 15 तारीख की एंट्री कर दी बीमल खाते उधर बिक्री खाते का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बीमल ने क्या किया दोस्तों, 20 तारीख तक की मोहलत थी, 18 तारीख को ही आधी रकम का चेक दे दिया, तो उसकी एंट्री हमने कर दी। और अगर उसने आधी रकम का चेक तुरंत दिया तो वो आधी रकम का चेक पर 10% उसको रोकड़ बट्टा भी मिलेगा, क्योंकि 20 तारीख तक की मोहलत थी, उसने 18 तारीख को ही चुका दिया था, जिसकी एंट्री हमने अभी पीछे करी है। ठीक है दोस्तों, 22 तारीख की एंट्री को समझेंगे। आधी रकम का चेक उसने 18 तारीख को दे दिया था, अभी भी आधी रकम बची थी। 15,000 का माल था, 10% व्यापारी बट्टा माइनस करने पर 13,500 आया था। 13,500 का आधा तो हमने दे दिया था टाइम से पहले और आधा हमने टाइम के बाद दे रहे हैं, ऐसा बोल रहा है ये। बीमल ने बाकी लेनी रकम रोकड़ से चुका दी, बाकी जो बीमल से रकम लेनी थी वो उसने कैश में दी है। तो रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाते उधार, और देने वाला कौन है, बीमल, तो बीमल खाते का। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब एक कसर की एंट्री आएगी। कसर क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। कसर क्या होता है, अगर मुझे किसी से 1,020 रुपये लेने हों और वो मुझे 1,000 दे कर के हिसाब छूटा कर ले, तो जो 20 रुपया बचा उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, कसर बोलेंगे। ठीक है, अगर मुझे किसी को 550 रुपये लेने हों
और वो मुझे 500 रुपये दे देवे, और जो 50 रुपया जो नहीं दिया उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कसर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब ये जो एंट्री है उससे रिलेटेड है। सुनीता के पास से 1020 लेने थे, सुनीता के पास से 1020 लेने थे, उसने चुकता हिसाब में 1000 नकद दिए। उससे लेने थे 1020 दोस्तों, उसने दिए कितने, 1000, तो जो 20 रुपया बचा वो क्या गिनाएगा, कसर गिनाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एंट्री क्या होगी, नकद दिए हैं तो रोकड़ आ रही है, नकद दिए हैं तो रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाते उधार। जो 20 रुपये नहीं दिए वो नुकसान है, और नुकसान को हम उधार करते हैं, तो कसर को क्या करेंगे, उधार करेंगे। ठीक है दोस्तों, रोकड़ खाते उधार 1000 ही मिला, कसर खाते उधार 20 रुपये, और सुनीता से लेने थे 1020 रुपये, तो सुनीता खाते का ये पैसे किसके पास से जा रहे हैं, सुनीता के पास से जा रहे हैं, और नियम क्या है, जाए तो जमा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये एंट्री भी पूरी होती है। अब लास्ट एंट्री है, वैशाली को 810 के देवा पेटे 800 का चेक देकर हिसाब चुकता किया। वैशाली को पैसा देना था 810 रुपये, वैशाली को 810 रुपये देना था दोस्तों, लेकिन 800 रुपये दे करके हिसाब, 800 रुपया दे करके हिसाब पूरा किया। तो जो 10 रुपया है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कसर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैशाली को पैसे दिए तो वैशाली के पास आ रहे हैं, तो वैशाली खाते उधार 810 रुपये। ठीक है दोस्तों, बैंक का चेक दिया है, उसने चेक दिया इसीलिए बैंक की बारी आई। देखो यहाँ पर बोला है 800 का 10 देवा पेटे, 800 का चेक दिया, 800 का चेक दिया, नहीं रकम कहाँ है, जाएगी बैंक में जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर वैशाली खाते उधार, और पैसे कहाँ से जाएंगे वैशाली के पास पे, तो बैंक से जाएंगे, तो बैंक खाते का 800 और कसर खाते का 10 रुपये। 810 लेना था, 800 दिए उसने, और 10 रुपये बाकी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये सवाल पूरा होता है। ये सवाल को आपको होमवर्क में करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे वापस बोलना है व्हाट्सएप पे, या कमेंट में बोलना है, तो मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा।